हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन IBPS PO प्री 2022 के लिए काफ़ी अच्छी हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि अब 2 दिन बाद तो एग्ज़ाम है, तो अब ये नहीं बोलेंगे कि काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पर हो गई होगी। अब कोई टेंशन नहीं लेना है कि हमारे मॉक में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है या फिर मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कोई भी पैनिक क्रिएट नहीं करना है बिफोर दी एग्ज़ाम डेट। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले कोई भी नेगेटिव चीज़ अपने माइंड में नहीं आने देना है। यदि ये सब चीज़ें आएंगी तो एग्ज़ाम हमारा ख़राब भी हो सकता है। मॉक में स्कोर आना, वो मॉक सिर्फ अपने लिए क्या है, एक प्रैक्टिस का जरिया होता है जिसमें हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिनकी प्रैक्टिस हमें होना चाहिए। एग्ज़ाम में यदि वो क्वेश्चन आ जाए तो बनना चाहिए, इसलिए हम लोग मॉक देते हैं। ठीक है, यदि मॉक में नंबर कम भी आ रहे हैं, ज़्यादा भी आ रहे हैं, तो उससे हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा सा एक मतलब अलग लेवल होता है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम में एक अलग चीज़ है, मॉक एक अलग चीज़ हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको क्या करना है दोस्तों, पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले टेंशन लेके नहीं जाना है एग्ज़ाम में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर हम लोग एग्ज़ाम अपना देंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम से पहले हम लोग बात कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जिससे हमारा एग्ज़ाम बिगड़े ना। सबसे पहली बात है कि हमें एग्ज़ाम में पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। यदि हम लोग क्वेश्चन देख के घबरा जाएंगे तो हम लोग पूरा एग्ज़ाम ख़राब कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें यदि एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो वो इंग्लिश का सेक्शन आता है। इंग्लिश में 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्लोज टेस्ट हो गया, RC हो गया, मिस स्पेल्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, और डबल ब्लैंक्स भी आते हैं, और साथ में आपका जो अरेंज करने वाले वर्ड होते हैं वो आते हैं। तो आसी जो जब सबसे पहले हम लोग इंग्लिश सॉल्व करेंगे, तो इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग छोटे क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करेंगे, जैसे कि मिसेस पेल्ट हो गया। और जो मतलब एक 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 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे RC और क्लोज टेस्ट, ये हमें सॉल्व नहीं करना है। हमें सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ये हो जाएगा तो हम एक अलग मतलब हमारा जो दिमाग होगा वो पैनिक क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, तो इतने नंबर हमारे जो हैं वो डन है। ठीक है, बाकी जब हमारे 7-8 क्वेश्चन मतलब जो मिनिमम 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आसान होंगे इंग्लिश में, जिससे हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए, क्योंकि इंग्लिश बहुत लोगों की वीक भी होती है, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश से हम लोग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद फिर हम लोग RC वगैरह में जाएंगे, जब छोटे हमारे क्वेश्चन हो जाएँ, मैं डबल फिलर्स में और क्लोज टेस्ट में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे हम लोग इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट हमको RC या फिर क्लोज टेस्ट में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग वहाँ अपना फंस सकते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि मैथ्स में आप लोग को पता है, सबसे पहले लॉग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन, या फिर अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद DI सॉल्व करना है, फिर अर्थमेटिक में जाना है। ठीक है, ऐसे हम लोग अपने क्वेश्चंस बनाएंगे। हमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पूरे पेपर में जो बन रहे हों। नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि हड़बड़ाहट में हमारे क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएंगे। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, भले वो DI हो चाहे अर्थमेटिक हो। यदि क्वेश्चन आसान आ जाता है, सामने है, तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इससे हमारे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्ज़ाम हम लोग अच्छा कर पाएंगे। बात करें रीजनिंग में भी ऐसे करना है। पजल में डायरेक्ट नहीं जाना है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, एक एक नंबर वाले। इनइक्वालिटी से लॉग्स, ब्लड रिलेशन कर लेंगे, ऑर्डर रैंकिंग कर लेंगे। जो पजल आएंगे उनको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम लोग मतलब इसलिए सॉल्व करते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो पेपर हमारा आसानी से क्लियर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद पजल पे जाएंगे। ठीक है, यदि हम लोग डायरेक्ट पजल ले लेंगे तो हमारे ये पजल में फंस भी गए, वो टाइम भी ले लेगी, तो हमारा पूरा पेपर ख़राब हो सकता है। यदि कोई ऐसे DI हमने ले लिया, कोई ऐसे पजल ले लिया जो टाइम टेकिंग है, एग्जामिनर ने उसको सिर्फ ना करने के लिए दिया है, हम उस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करने लगे तो उसमें हमारा टाइम भी जाएगा और वो पजल बनेगी भी नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, आसान से क्वेश्चन उसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन पर जंप करना है, और पेपर में पैनिक नहीं क्रिएट करना है। पैनिक होगा तो एग्ज़ाम बिगड़ सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे पहले आसान क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, उनको सॉल्व करें। उसके बाद फिर हम लोग जो DI है, पजल हैं, उनको सॉल्व करें। ऐसा आप लोग करेंगे तो अपना एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। और देखिए, एग्ज़ाम टफ होगा तो सबके लिए होता है। कोई यदि कम अटैम्प्ट भी कर रहा है तो नॉर्मलाइजेशन में उसके मार्क बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग को पता है। इसलिए कम अटैम्प्ट हो, 50, 55, 60 अटैम्प्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 55 हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें 100% एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। यदि 100% एक्यूरेसी है तो एग्ज़ाम हमारा निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। चिल होकर एग्ज़ाम देना है। ठीक है, और एग्ज़ाम हमारा अच्छा हो जाएगा।
आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। ऐसे इससे पहले मैंने एक अपना वीडियो दिया था जो जो कि मेरा एक 2021 का स्कोर कार्ड है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं कि कम अटेम्प्ट में भी एग्ज़ाम क्लियर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। ठीक है, धन्यवाद।